क्या करने जा रही थी बहू? करवा चौथ में चांद निकलने तक कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता है। अरे हाँ माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी कि आज हमारा व्रत चल रहा है। पर माँ जी, क्या आज तक किसी ने भी करवा चौथ पर अनजाने में या धोखे से पानी नहीं पिया होगा? ऐसा हुआ था बहू। एक बार वीरावती नाम की स्त्री से यह गलती अनजाने में हो गई थी और उसी दिन से करवा चौथ की यह कथा जन्मी। वीरावती वो कौन थी माँ जी? वीरावती 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता पिता और भाइयों ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। विवाह के बाद जब वो पहली बार मायके आई तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। दिन भर बिना जल के, बिना अन्न के उसने उपवास किया, पर शाम होते होते वो कमजोर पड़ गई और भूख प्यास से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। भाई अपनी प्यारी बहन को इस हाल में देखकर रोने लगे। सबसे छोटे भाई ने कहा, बहन चांद देखे बिना कुछ नहीं खाएगी, भले ही इसके लिए अपनी जान दे दे। तब एक भाई ने उपाय निकाला। वो दूर स्थित पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। दीपक और छलनी लेकर ऐसा दृश्य बनाया जैसे पेड़ के पीछे से चांद निकल आया हो। जब वीरावती होश में आई, भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया है। वो छत पर गई, छलनी से देखा और विश्वास किया कि चांद सचमुच उग गया है। वो बोली, अब मैं व्रत तोड़ सकती हूँ। उसने भोजन करना शुरू किया, पर जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, अचानक उसके सामने कई अशुभ संकेत प्रकट होने लगे। तीसरे कौर पर उसे ससुराल से संदेश मिला, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। वीरावती का दिल टूट गया। वो रोती हुई बोली, हे माँ, मैंने क्या अपराध किया? फूट फूट कर रोते हुए बोली, माँ मेरे पति को जीवन दान दो। तभी देवी उसके सामने प्रकट हुई। वीरावती, तुम्हारे भाइयों के छल के कारण तुमने चांद को अर्घ्य दिए बिना व्रत तोड़ा और इसी कारण तुम्हारे पति की अकाल मृत्यु हुई। पर यदि तुम हर महीने चतुर्थी का व्रत रखो, गणेश पूजन से शुरुआत करो और पूरी श्रद्धा से इसे निभाओ, तो तुम्हारे पति को जीवन दान मिल सकता है। वीरावती ने वैसे ही किया बहू। हर महीने चतुर्थी का व्रत रखा, करवा चौथ के दिन पूरी भक्ति से पूजा की और आखिरकार उसके पति को जीवन दान मिल गया। माँ जी, कितनी अद्भुत कथा है ये। अब समझ आया इस व्रत का महत्व कितना बड़ा है। हाँ बेटी, करवा चौथ का व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, पूरे परिवार की रक्षा का प्रतीक है। इस दिन छोटी सी भी गलती भारी पड़ सकती है। इसलिए बेटियों, करवा चौथ पर इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। चांद निकलने से पहले जल या भोजन न करें। व्रत की शुरुआत गणेश पूजा और करवा माता की आराधना से करें। मन और वाणी को पवित्र रखें, किसी का दिल न दुखाएं। चांद को छलनी से देखकर ही अर्घ्य दें और पति के हाथ से जल ग्रहण करें। इन नियमों का पालन करने से पति की उम्र लंबी होती है, घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, ये प्रेम, विश्वास और त्याग का त्योहार है। जो इसे सच्चे मन से निभाती है, वो अपने जीवन में सौभाग्य का अमृत पाती है। अगर आप भी ऐसी ही पौराणिक और सच्ची कथाएं जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को भक्ति और श्रद्धा के साथ सब्सक्राइब करें। जय माता करवा, जय गणेश देव।